भारती मौजूदा दौर की कहा जा सकता है कि सबसे सक्सेसफुल फीमेल कॉमेडियन अचानक विवादों में आ गई हैं। ड्रग्स लेने का आरोप लगा है और हर तरफ जो है चर्चे भारती के ही हैं। देखिए, आज जिस भारती पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा है ना, भारती की कहानी ऐसी है कि जब आप सुनेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि किस गरीबी से उठकर भारती जो हैं वो एक सुपरस्टार कॉमेडियन बनी। अमृतसर में पैदा हुई, पिता नेपाली मूल के थे, माँ पंजाबी। और जब माँ प्रेग्नेंट थी, भारती माँ के पेट में थी, तो माँ चाहती ही नहीं थी कि भारती पैदा हो। माँ ने तरह तरह की दवाइयाँ खाई, जड़ी बूटियाँ खाई, पूरी कोशिश की कि भारती एबॉर्ट हो जाए, इस दुनिया में आए ही नहीं। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, भारती इस दुनिया में आई। जब 2 साल की थी तो पिता चल बसे। माँ जो है एक फैक्ट्री में काम किया करती थी, कंबल बनाने की फैक्ट्री, और बहुत ही लो क्वालिटी के कंबल जो है बनते थे उस फैक्ट्री में। 50-55 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, उसी से गुजारा चलता था। 2 बड़े भाई बहन हैं भारती के, और रात में उनकी माँ जो माता की चुनरी होती है उस पर गोटा लगाने का काम किया करती थी। सिलाई मशीन चलाती थी रात को, तो वो मशीन की आवाज़ भारती रात भर सुना करती थी। और अब भी उनका कहना है कि जब भी वो कहीं सिलाई मशीन की आवाज़ सुनती है ना तो उनकी रूह कांप जाती है। उनको वो बचपन याद आ जाता है जो उन्होंने बिताया। उस वक्त पिता कुछ कर्ज भी छोड़ गए थे और कुछ दिक्कतें भी थी, तो कर्जदारों को कई बार, जैसे मान लीजिए 15 तारीख दिया करते थे कि इस तारीख को हम आपका कर्ज चुका देंगे, उससे एक दिन पहले ही माँ के चेहरे पर शिकन नजर आने लगती थी, जो भारती को बड़ा परेशान करती थी। भारती को लगता था कि कहीं मैं कुछ दुकानें लूट लूं, कहीं कुछ ऐसा कर दूं, पैसा ले आऊं कहीं से कि मेरी माँ की तकलीफ जो है वो दूर हो जाए। वजन बचपन से ज्यादा था, टॉमबॉयिश लुक्स की थी, तो कभी बहुत ज्यादा लड़कों की तरफ ध्यान गया नहीं और ना ही लड़कों ने ध्यान दिया। एनसीसी ज्वाइन किया भारती ने सिर्फ इसलिए कि वहां कैंप्स लगते हैं और मुझे घूमने को मिलेगा, क्योंकि वैसे तो पैसा था नहीं घूमने के लिए। एनसीसी के ही कैंप के दौरान सुदेश लहरी जो कॉमेडियन है, उन्होंने भारती को किसी से बात करते हुए देखा। भारती बड़े मजाकिया लहजे में बात कर रही थी, तो उन्होंने बुलाया कि उस लड़की को बुलाओ। भारती को भेजा गया कि भाई बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये नाटक वाटक करोगी? भारती ने मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने एक नाटक कर लिया। फिर चंदन ठाकुर एक कॉमेडियन है, उन्होंने भारती से कहा कि भाई एक नाटक होता है हमारा, उसमें माँ का रोल है, तुम करोगी? भारती ने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी। चंदन ने कहा 250 रुपए मिलेंगे एक शो के, और हफ्ते में 2 शो, सैटरडे और संडे। भारती ने हिसाब लगाया, हफ्ते में 500 और महीने में 2000, बहुत ज्यादा है। भारती राजी हो गई और इस तरह से शुरुआत हुई। कपिल शर्मा से जान पहचान थी, पंजाब से ही है। कपिल शर्मा ने लाफ्टर चैलेंज जीता था 3रा सीजन, तो भारती से कहा कि देख 4थे सीजन के लिए ऑडिशन हो रहे हैं अमृतसर में, तू फलाने होटल में चली जा। अब भारती को उस वक्त ऐसा लगता था कि होटल में जो लड़कियां जाती हैं ना वो गलत काम करने जाती हैं, उस तरह का माहौल था वहां। लेकिन अब मजबूरी भी थी, तो भारती अपनी 2 दोस्तों को साथ ले गई, 2 मोबाइल फोन साथ ले गई, और कहा दोस्तों से कि भाई जैसे ही मैं कुछ होगा ना मोबाइल फोन ऑन रखूंगी और चीखना शुरू कर दूंगी, तुम आ जाना। भारती ऑडिशन देने गई, वो सोच के बैठी थी कि वो जाएंगी और उनसे पूछा जाएगा तुम क्या कर सकती हो। तो वहाँ ऐसा ही हुआ कि शॉर्ट्स और गंजी में एक शख्स बैठे थे, उन्होंने पूछा तुम क्या कर सकती हो? भारती ने कहा क्या कर सकती हूँ, क्या मतलब? उन्होंने कहा भाई कॉमेडी में क्या कर सकती हो? भारती ने अब तक जिंदगी में जितनी कॉमेडी की थी सब कर डाली 5-10 मिनट में। उनसे कहा गया कि ठीक है तुमको बताएंगे। 2-3 महीने इंतजार किया और फिर पड़ोस में फोन आया कि भारती के लिए मुंबई से फोन आया। भारती बात करने गई, वही थोड़ी अपने परिवार में ऐसी थी जो थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोल सकती थी। उन्हें बताया गया कि हम यहाँ से बोल रहे हैं इस प्रोडक्शन हाउस से और आपका सिलेक्शन हो गया। इस तरह से भारती लाफ्टर चैलेंज में पहुंची। अच्छा, भारती ने जब पहला शो किया था ना मुंबई में, उन्हें 1 लाख रुपए मिले थे। भारती और उनकी मम्मी जो है ना, वो एक तरह से आप कह सकते हैं 1 लाख रुपए देखकर पागल हो गए थे। उनकी मम्मी तो 3-4 घंटे तक पैसे को अपने बगल में रख कर बैठी थी कि इतने पैसे होते कैसे। अब उन्हें अमृतसर जाना था और उन्हें लग रहा था कि ये पैसा उनसे कोई छीन ना ले, तो उन्होंने अपने कपड़ों में जहां जहां जगह थी, सलवार के नाड़ों में, उन पैसों को छुपा लिया।
उन्हें डर था कि ये पैसा उनसे कोई छीन लेगा, क्योंकि गरीबी ही इतनी देखी थी, 1 लाख रुपए कभी देखे ही नहीं थे। खैर, उस पैसे को लेके भारती अमृतसर पहुंची और फिर कॉमेडी का सफर जो है वो शुरू हुआ। लोगों ने उनके लल्ली के किरदार को बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया उन्हें, और भारती आप कह सकते हैं कि सबसे सक्सेसफुल फीमेल कॉमेडियन बन गई टेलीविजन की। देखिए, इससे पहले टुनटुन हुआ करती थी जिनका वजन ज्यादा था, फिर गुड्डी मारुति आई, वो दोनों फिल्मों में थी, उसके बाद भारती आई। भारती को अपने वजन को लेकर अक्सर ताने सुनने को मिलते थे, अक्सर लोग कहते थे बहुत मोटी है, ये है वो है। भारती रोती हुई अपनी मम्मी के पास जाया करती थी। तो वहीं भारती का कहना है कि अब जब मैं सक्सेसफुल हो गई तो वही लोग तारीफ करते हैं कि आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।